हेलो गाइस। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन कुछ नहीं होता। कम्युनिकेशन जो है एक लैटिन भाषा के कम्युनिस वर्ड से मिलकर बना होता है। कम्युनिस जिसका मतलब क्या होता है टू शेयर, यानी शेयर करना, आदान प्रदान करना किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी आइडियाज़ को। तो वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। देखो इसके अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन क्या है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ को शेयर करना, फीलिंग्स को शेयर करना, इंफॉर्मेशन को शेयर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना, किसी भी फीलिंग्स को, किसी भी आइडियाज़ को शेयर करने का जो माध्यम होता है, जो भी जिसके माध्यम से अपन करते हैं वो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना या शेयर करना, वही क्या है, कम्युनिकेशन है। अब इसकी अपन बात करें पर्पज़ की कि अपन जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। टू कलेक्ट असेसमेंट डाटा, कोई भी डाटा को कलेक्ट करना है अपन को, तो अपन क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टू इनिशिएट इंटरवेंशन, कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी अपन प्लान कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टू इम्प्रूव IPR एंड NPR, जो भी NPR है, नर्सिंग पेशेंट जो रिलेशनशिप है, उसको अपन क्या करते हैं, इंप्रूव करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। अब जो अगला है वो है टू सोल्व प्रॉब्लम। किसी भी अगर प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा पहले, फिर वो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। ठीक है। अब बात करें कम्युनिकेशन की प्रोसेस की, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो देखो कि जो कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट्स सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है सेंडर। सेंडर क्या करेगा, इनिशिएट द मैसेज। मैसेज को क्या करेगा, इनिशिएट करने का, शुरुआत करने का मैसेज को कौन करता है, सेंडर होता है। वो क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कहाँ तक, रिसीवर तक। यहाँ से लगाकर यहाँ तक, रिसीवर तक मैसेज को भेजने का काम करता है कौन, सेंडर। लेकिन जो सेंडर है और रिसीवर है, इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें आती है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें आती है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो सेंडर ने मैसेज को इनिशिएट किया, उसके बाद जो सेंडर है वो क्या करेगा, मैसेज को भेजेगा। अब मैसेज होता है, मैसेज क्या होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है उसका पीस एंड टुकड़ा होता है। इंफॉर्मेशन का टुकड़ा क्या होता है, मैसेज होता है, जिसके रूप में अपन मैसेज को भेज रहे हैं। ठीक है। अब मैसेज हो गया। अब मैसेज जो है उसको पहले सेंडर को एनकोड करना पड़ेगा। एनकोड का मतलब उसके जो स्पेसिफिक साइन एंड सिंबल्स में, उसके साइन हो गया, सिंबल्स हो गया, सिंबल्स के रूप में उसको सेंडर को उसकी भाषा में उसको मैसेज को भेजना पड़ेगा। अब जो सेंडर है वो क्या करेगा, चैनल के माध्यम से भेजेगा। किसी भी मीडियम से हो गया, चैनल्स के माध्यम से सेंडर जो है मैसेज को भेजने का काम करेगा। कोई भी जैसे कि वर्बली हो गया, नॉन वर्बली मैसेज, जैसे कि रिटर्न लिख के भेजेगा कि भाई बिना बोल कर वो कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर लिख के किसी को कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये क्या है, सेंडर का से मैसेज एनकोडिंग से चैनल के माध्यम से मैसेज को भेजेगा कहाँ तक, रिसीवर पर। अब रिसीवर जो है वो पहले रिसीवर को मैसेज नहीं मिलेगा, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा। उसको डिकोड करना पड़ेगा, जो भी सेंडर ने मैसेज भेजा है उसको समझना पड़ेगा। इंटरप्रेट द मैसेज को समझना पड़ेगा किसको, रिसीवर को। फिर बाद में रिसीवर को यह मैसेज प्राप्त होगा, रिसीवर को समझ में आ गया कि ये मैसेज ये है, फिर उसको समझ में आ गया कि ये मैसेज सेंडर ने मुझे भेजा है। अब वो रिसीवर क्या करेगा, अगर उसको समझ में आ गई बात ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, फीडबैक देगा कि भाई ये बात सही है आपकी, तो ये ठीक है। तो ये फीडबैक भेजेगा किसको, वापस सेंडर को। तो ये जो रिसीवर है वो मैसेज भेज रहा है सेंडर को, वो क्या होता है, फीडबैक होता है। तो ये क्या होता है, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक एंड फिर वापस सेंडर। तो ये क्या हो जाता है, पूरा एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन हो जाता है, या प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। टाइप्स की कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। तो पहला जो टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के आधार पे पहला टाइप आता है। उसमें आता है पहला टाइप फॉर्मल, दूसरा आता है इनफॉर्मल। फॉर्मल होता है जो कि ऑफिशियली अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि ऑफिस में। ठीक है, ऑफिशियली रूप से, यानी जो कोई भी ऑफिशियल जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि कोई भी डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है कुछ भी नहीं है, जो अपन जो फ्रेंड्स होते हैं गोसिपिंग करते हैं अपन, बिटवीन टू क्लोज फ्रेंड्स हो गए, उनके बीच में जो बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, वो क्या होता है, इनफॉर्मल या फिर अनऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। जो कोई क्लोज फ्रेंड्स है उनके बीच में जो बातचीत हो रही है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपन को देखने को मिलता है। ठीक है। अब दूसरा जो आता है बेसिस ऑफ द फ्लो के आधार पे कौन कौन से कम्युनिकेशन होता है। तो वो देखो, पहले आता है डाउनवर्ड, फिर होता है अपवर्ड, फिर होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। देखो अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, हाई टू लो।
हाई जो लेवल है उससे लो लेवल के जो कोई भी आदमी हो गया उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि कोई भी मैसेज होता है जो कि डॉक्टर से नर्स के रूप में, डॉक्टर क्या है हाई लेवल पे है, लो लेवल पे नर्स है, तो हाई से लो लेवल पे जो कम्युनिकेशन होगा वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो होता है लो से हाई। कोई भी लोअर लेवल का जो व्यक्ति है वो हायर लेवल के व्यक्ति से अगर कम्युनिकेशन करेगा तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि नर्स डॉक्टर से कम्युनिकेशन करे तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि नर्स क्या है लो लेवल पे है और हाई लेवल पे कौन है, डॉक्टर, तो उससे लो लेवल से हाई लेवल पे जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। अब बात करें हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो सेम ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं उनके बीच में देखने को मिलता है। जैसे कि दोनों ही नर्स हो गई वो या फिर दोनों ही डॉक्टर हो गए तो वो बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अपन को देखने को मिलता है। द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के आधार पे तो पहला आता है वर्बल एंड दूसरा आता है नॉन वर्बल। वर्बल नाम से पता चल रहा है कि अपन जो कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू द लैंग्वेज या वर्ड्स के थ्रू अपन कम्युनिकेशन करेंगे। वर्ड्स इसमें अपने वर्ड्स होंगे, वर्ड्स यानी शब्द होंगे इसमें। ठीक है, अब जो वर्बल कम्युनिकेशन होगा दो टाइप्स होगा, ओरल कम्युनिकेशन होगा और दूसरा होगा रिटन कम्युनिकेशन। तो जो ओरल कम्युनिकेशन होता है वो अपन क्या करते हैं, स्पोकन वर्ड में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जबकि रिटर्न जो कम्युनिकेशन होता है उसमें अपन रिटर्न लिखकर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जो वो क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन देखने को अपन को मिलता है। और जो ओरल कम्युनिकेशन है वो आपको फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, या फिर मीटिंग में हो गया, या फिर आप मोबाइल से भी बातचीत कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, है ना। तो ये क्या होता है, स्पीच जैसे कि लेक्चर, स्पीच हो गया, लेक्चर हो गया, ये ओरल कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, टाइप्स देखने को अपन को मिलते हैं। जबकि जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन जो है लिख कर, आप किसी को लिख कर दे रहे हो, लेटर्स, नोटिस, सर्कल जो वो होते हैं, ऑर्डर्स हो गए, फैक्सेस हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है, नोट्स हो गए, ईमेल हो गया, लेटर हो गया, ये अपन रिटर्न कम्युनिकेशन में अपन को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि विदाउट वर्ड के देखने को अपन को मिलता है। अपन को उसमें कोई भी वर्ड, शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना शब्दों के जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। पहला जो आता है टाइप, वो आता है गेस्चर। गेस्चर क्या होता है, गेस्चर कुछ नहीं होता है, बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू अपन जो बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, आर्म्स का, है ना, थम्स अप करते हैं, थम्स अप का मतलब हो गया ओके, और थम्स डाउन करते हैं कि लूजर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूरा गेस्चर के माध्यम से अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। अब जो अगला आता है वो आता है पोस्चर। पोस्चर के माध्यम से कैसे करते हैं, पोस्चर अपना बॉडी जो है उसको अपन इंडिकेट करने का, जैसे कि सिटिंग, अपन खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो उसके माध्यम से अपन पोस्चर के माध्यम से अपन कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। अगला जो कम्युनिकेशन आता है वो आता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, अपन जो फेस होता है अपना सबसे मोस्ट क्या होता है, एक्सप्रेसिव पार्ट होता है। अपनी जो बॉडी है उसमें फेस है जो सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट है। कोई भी अगर देखो, कोई भी हंस रहा है, अगर स्माइल कर रहा है तो अपन को पता है कि भाई ये खुश है। लेकिन अगर कोई का जो चेहरा है वो पेल है, पेल फेस दिख रहा है, तो अपन उससे देखते ही पहचान लेंगे कि ये क्या है, दुखी है या फिर गुस्सा है। अगर कोई आपको आंखें फाड़ के देख रहा है तो अपन को लगता है कि भाई ये अपन को गुस्सा हो रहा है। तो ये क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन में अपन पता कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार क्या है, दुखी है कि दुख है, सुख है उसमें, तो वो अपन उसको पता कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है। अब बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट की। आई कॉन्टैक्ट भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये जो अपनी आई है वो मिरर ऑफ द सोल, मिरर ऑफ द सोल यानी आत्मा का जो दर्पण होता है वो क्या होती है, आई कॉन्टैक्ट होती है। अपन कोई भी व्यक्ति है उसके आई कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने का भी काम करते हैं। ठीक है, और जो अफेक्शन, अट्रैक्शन के थ्रू अपन क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने का काम इसके माध्यम से, आई कॉन्टैक्ट के माध्यम से अपन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट जो कम्युनिकेशन का जो टाइप्स आता है वो आता है नंबर ऑफ पर्सन के आधार पे, कितने व्यक्तियों के आधार पे, यानी जो नंबर ऑफ पर्सन है, कितने व्यक्ति हैं कम्युनिकेशन के में इंक्लूड, तो उनके आधार पे जो कम्युनिकेशन होता है वो बात करें यहाँ पर। यहाँ पे पहला जो कम्युनिकेशन आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इन नाम से पता चल रहा है, इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन अपन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब खुद का सेल्फ क्या करता है, अपन ऑब्जर्व करते हैं खुद को। तो यहाँ पर लिख रहा है इंट्रा पर्सनल, यानी खुद का खुद से बात करना। ठीक है, जो अब अपन कहते हैं ना कि ये पागल है कि खुद से बात कर रहा है, लेकिन वो पागल नहीं होता। यहाँ पर जो है खुद से बात करना एक बहुत ही जरूरी है। जैसे कि थिंकिंग, कोई भी सोच रहे हैं अपन, सॉल्व कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम को, हाँ, तो ये क्या होता है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन अपन को देखने को मिलता है। इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करें, इंटर का मतलब होता है के मध्य, यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्या होता है, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन अपन को देखने को मिलता है। जैसे कि इंटरव्यू ले रहे हैं अपन, इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके अपन जो है इंटरव्यू के दौरान अपन लिसनिंग करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, वाचिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अपन को देखने को मिलता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। अगला कम्युनिकेशन आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप यानी झुंड में कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर अपन को कम्युनिकेशन करना है। अब जो ग्रुप होता है वो स्मॉल ग्रुप भी हो सकता है, लार्ज ग्रुप भी हो सकता है। लेकिन जो ग्रुप कम्युनिकेशन है वह अपन प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो के माध्यम से अपन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है, पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है। तो कम्युनिकेशन के अपने चार टाइप्स पढ़े। पहला पढ़ा रिलेशन के आधार पे, दूसरा पढ़ा फ्लो के आधार पे, तीसरा पढ़ा अपन ने नंबर ऑफ पर्सन के आधार पे, और जो एक बच गया जो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन के आधार पे। तो ये चार टाइप्स अपने कम्युनिकेशन के पढ़ गए। ठीक है, अब अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, अगले वीडियो में अपन को देखेंगे। ठीक है।